बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिव्यूज़। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ और आसानियाँ पैदा करे आपकी ज़िंदगी में और आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी जॉब दे। अगर आप पंजाब पुलिस में स्पेशल ब्रांच में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट को फुली देखिए और जॉब हासिल करने में कामयाबी हासिल कीजिए। यहाँ पे ये देखें जी, इश्तहार बराए हालिया असामियाँ स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की दर्जैल मखसूस असामियों के लिए पंजाब के तमाम अजला का डोमिसाइल रखने वाले मौजूद उम्मीदवारान से 3 साल कॉन्ट्रैक्ट काबिल तजदीद, यानी कि ये जो है एक्सटेंड भी हो सकता है कि बुनियाद पर ओपन मेरिट पंजाब की सतह पर, जिसमें मुजवजा 15% खवातीन कोटा 5% अकलियती कोटा भी शामिल है। पर दरख्वास्त मतलूब हैं इंटेलिजेंस ऑपरेटर बेसिक पे स्केल जो है वो 7 है। इंटेलिजेंट ऑपरेटर्स की जो कुल तादाद है सामियों की 225 है। तालीमी काबिलियत में इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग एज बिटवीन 18 टू 15 ईयर्स। 18 से 25 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट इसमें एटलीस्ट जो है वो सेकंड डिवीजन के साथ मांगी भी है। आप शराइत और ज़वाबत में दरख्वास्त फॉर्म पंजाब पुलिस की वेबसाइट, आप यहाँ से जो है मैं आपको फुली गाइड कर देती हूँ कि आपने www.punjabpolice.gov.pk इससे भी आप जो है दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट तक जो है वो शेयर करती हूँ कि कैसे आपने उसको फिल करना है, कैसे जो है वो क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप उसको देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर बाद में फॉर्म को फिल करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जी। तो व्यूअर्स, इसमें आपने उम्मीदवारान अपनी दरख्वास्त बमा मुसद्दका जो नकूल है आपकी, जिसमें तालीमी स्नात सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, शनाती कार्ड और 3 अदद आपकी ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज तस्वीर और मोबाइल 500 रुपये फॉर्म फीस मुतल्लिका रीजनल ऑफिस स्पेशल ब्रांच में मोरका 5 दिसंबर 2023 से लेकर 20 दिसंबर 2023 तक आपने जमा करवानी है। ये आपकी डेट है। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 के बाद इसकी डेट जो है वो एंड हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि 5 दिसंबर से स्टार्ट करके 20 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा दें। स्पेशल ब्रांच के रीजनल दफातर की तफसील यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में गिवन है। आप अपने जो भी आपका रीजन है, आप मुल्तान से हैं, बहावलपुर से हैं, डीजी खान से हैं, फैसलाबाद से, गुजरावाला और शेखुपुरा, रावलपिंडी, सरगोदा, जिस भी आप जो है वो साहिवाल, जिस भी आप से डिवीजन से या आप सिटी से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ के रीजनल ऑफिस में जाकर वहाँ पे जमा करवा देंगे। रीजनल ऑफिस के जो फ़ोन नंबर हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। आप इनसे कांटेक्ट करके पहले कांटेक्ट कर लीजिए, फिर आप जो है वो दरख्वास्त जमा करवाने जा सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो नामुकम्मल दरख्वास्त नहीं करनी, बल्कि तमाम मालूमात दुरुस्त और ठीक ठीक हर कॉलम में फिल करते जाना है। अगर आपकी दरख्वास्त नामुकम्मल होगी तो वो भी मुस्तरद कर दी जाएंगी। और यहाँ पे स्पेशल ब्रांच में आपने पुलिस के अलावा कोई जो है वो इसमें दरख्वास्त फॉर्म तकसीम या वसूल करने का मजाज नहीं है। इस तकरीर में जो है मुतल्लिका आपका रूल्स और जो है वो उसकी सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट कमेटी है उसके जो भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट की बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन होगी। इसके अलावा आपने असली जो इसनाद हैं वो आपने इंटरव्यू के वक्त साथ लेकर जानी है। अभी जो दरख्वास्त है जिसमें सिर्फ आपने फ़ोटो कॉपी साथ अटैच करनी है और टेस्टेड हों तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आप गस्टेड ऑफिसर से टेस्टेड करवा सकते हैं और वो ज़्यादा जो है वो उसको अंडरस्टूड किया जाता है और उसको माना जाता है, आपकी तकरीर में वो हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा तहरीरी इम्तिहान जो है उसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे उसको हम देख लेते हैं। जनरल नॉलेज, बुनियादी आपकी इंटेलिजेंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, करंट अफेयर्स और रोज़मर्रा आपकी साइंस, ये आपके इंक्लूड होंगे। और जो आपका क्वांटिटेटिव कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह आपका इंक्लूड होगा। थर्ड पे आपने उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज के कम्प्रीहेंशंस इसको प्रिपेयर कर लेना है। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारान को 3:1 के तनासब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर भाई एक सीट है तो उस पर 3 लोगों को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में कामयाब उम्मीदवारान को नफ्सियाती टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा, चूँकि ये गवर्नमेंट के जो इंटेलिजेंस के और पुलिस और ये जो हमारा है नेवी, आर्मी, इनके जो है आपको जैसे कि पहले भी इल्म होगा कि इनके लिए आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और आपका नफ्सियाती टेस्ट वगैरह लिया जाता है और मेडिकल होता है जिसकी बुनियाद पे आपको फिट करार दिया जाता है। तो आपने इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लेना है। और अब हम मूव करते हैं दरख्वास्त फॉर्म की तरफ। और दरख्वास्त फॉर्म को मैं आपको तमाम उसमें जो है वो क्राइटेरिया कैसे कैसे कौन कौन से कॉलम्स और कौन से आपने फिल करने हैं वो तमाम आपको बता देती हूँ। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भर्ती के लिए ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त तलब कर ली गई है, इसलिए इसके कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है। उम्मीद है कि ये प्योर मेरिट बेस पे होंगी और बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और लाजमी अप्लाई कीजिए।
और आई होप कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और यहाँ पे चलिए अब हम उसको देखते हैं फॉर्म को। कोर्स हम आ चुके हैं पंजाब पुलिस एप्लीकेशन फॉर्म पे, और यहाँ पे देखिए जी पेस्ट फोटोग्राफ, आपने अपना पोस्ट जो है वो फोटोग्राफ पेस्ट करना है, और ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है ये वाला कॉलम। इसके बाद है केस नंबर, वहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट से केस नंबर सेलेक्ट कर लेना है, आपने पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे तमाम चीज़ें गिवन हैं। नेम राइट इन कैपिटल लेटर विद स्पेलिंग एज पर, अपने नाम वो लिखना है जो आपकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे और सनद पे मौजूद है, वही आपने फादर नेम, लेकिन लिखना आपने कैपिटल लेटर्स में है। एज अपनी लिखनी है, कंप्यूटराइज CNIC नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे बे फॉर्म नंबर भी लिख सकते हैं। इन सर्कल द रेलिवेंट कोड लिखिए, अपना जो है वो स्टेटस, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, रिलीजन ये सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल क्या है आपका, प्रेजेंट पोस्ट एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स, सॉरी पोस्टल एड्रेस, आपने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस जो आपका होम का है या जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे आपके साथ वो तो किताबत इनकी हो सके। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट नंबर्स में अपना ऑफिस, रेजिडेंस, सेल नंबर, फैक्स नंबर, और अपने एप्लीकेंट सिग्नेचर, डेट भी यहाँ पे आपने जो है वो मेंशन करनी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरह। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं सेकंड पेज पे। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक में आपने एडवर्टाइज्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड हायर, आपने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट, यहाँ पे दो ही चूँकि मांगी हुई आपकी। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट में डे, मंथ और ईयर, आप किस दिन और किस महीने और किस साल को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ, आपने किस बोर्ड से किया, आपके ऑब्टेन्ड CGPA में आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल बता देंगे कि इतने आपके CGPA होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे चूँकि ये आपका आपसे रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे आप ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे आपके, और टोटल परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स की कितनी है प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स में, मेजर सब्जेक्ट्स जिस तरह अगर कोई साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इसी तरह आप उसमें मेंशन कर देंगे। आगे है कोर्सेज ट्रेनिंग्स, अगर आपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट और कोई जॉब कोर्स और ट्रेनिंग हासिल की हुई है तो आप अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे इंदराज करेंगे। नेम ऑफ कोर्स, डिप्लोमा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अदर ड्रेसेस, ग्रेड और ड्यूरेशन। इसके बाद रिसर्च, पब्लिकेशन, पेपर, आर्टिकल, अगर तो ये आपसे रिलेटेड है तो आपने अगर कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है, कोई आपने आपका आर्टिकल पब्लिश है, कोई बुक चैप्टर पब्लिश है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अदरवाइज इसको नॉट NA करके, नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम आ गए हैं लास्ट पे, और ये थर्ड पेज है हमारे पास। चेक लिस्ट, हैव यू फील्ड और अटैच्ड कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर फॉलोइंग। यहाँ पे आपके लिए चेक लिस्ट है कि आपने ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं साथ अटैच कर दिए हैं, पेस्ट किया। लेटेस्ट 2 फोटोग्राफ मेंशनिंग योर नेम ऑन बैक साइड, आपने पिछली साइड पे तस्वीरों के अपना नाम लाजमी मेंशन करना है। बाज़ औक़ात फॉर्म्स आगे पीछे होते हैं तो तस्वीरें उतर जाती हैं, जिसकी वजह से ये पता नहीं चल पाता कि तस्वीरें किस कैंडिडेट की हैं। अगर आप अपना नाम मेंशन कर देंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। सेकंड पे कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC। थर्ड पे कॉपी ऑफ मैट्रिक, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ पेज, और कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डिग्रीज, डिप्लोमा जो भी अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे लगाना चाहते हैं। कॉपी ऑफ सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर आपका जो सर्टिफिकेट जिस तरह डोमिसाइल बना हुआ है जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, आप उसकी कॉपी लगाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ परमिशन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी किसी भी जो है स्केल पे, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट जो है वो साथ अटैच करेंगे। और वो कोशिश ये करनी है कि एडवर्टाइजमेंट से जो आपका ये है क्लोजिंग डेट इससे पहले का बना हुआ, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स में जो गवर्नमेंट की होती हैं उसमें NOC अगर आप क्लोजिंग डेट के बाद का बनवाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बात मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने अपना NOC 1-2 दिन में बनवा लेना है ताकि आप इसको साथ अटैच कर सकें। अब आपका है डिक्लेरेशन, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन देंगे और इसके बाद आप अपने सिग्नेचर करेंगे एट द लास्ट डेट के साथ। अटैच्ड कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच्ड इन अबव ऑर्डर एंड नंबर्स ऑफ इन कंटिन्यूएशन ऑफ पेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अटैच कर लेना है और विद नंबरिंग, और अपना सिग्नेचर करने के बाद अपने जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ पे ये सबमिट करवाना है। आई थिंक ये फुल गाइडेंस आपको मिल गई है। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।